हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पोटेंशियल को हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकते हैं। अब ये ग्रेडियंट क्या भला है दिमाग में आ रहा होगा। निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, सॉरी। तो अब ये ग्रेडियंट क्या भला है, तो ग्रेडियंट का जो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर अगर शाब्दिक अर्थ के ऊपर जाएं तो बेसिकली क्या है कि जब कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, या हम कहें उसको अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, तो फिर वो ग्रेडियंट बन जाती है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, तो वो चीज ग्रेडियंट बन जाती है। यानी यहाँ क्या चीज है, वो पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल कहीं ना कहीं डिस्टेंस से, लेंथ से, सेपरेशन से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक। और वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डेरिवेशन क्या करना है, हेडिंग से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय सम डिस्टेंस आर कह लो। तो वही क्या चीज है, पोटेंशियल, वही चीज है ग्रेडियंट, ठीक। तो अब समझते हैं। अब पोटेंशियल को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव ग्रेडियंट के टर्म में लिखना है। तो समझिए, पोटेंशियल आएगा कब, जब कोई चार्ज होगा, उसकी एक फील्ड होगी, उसमें हम किसी टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे। फोर्स ऑफ रिपल्सन ये लग रहा है और हम इधर घुसते चले आ रहे हैं, रिपल्सन को अपोज करते हुए, धक्का देते हुए, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अब इस वीडियो को समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर समझिएगा, देखिएगा उसको, क्योंकि वहां से हम कुछ जो है रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है नहीं कि हम पूरा उसको फिर से डिराइव करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो ये वीडियो पहले देख रहे हैं, इसके ठीक पहले वाला वीडियो ना देख के, और ठीक पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में है कि हमने कैसे पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में लिखा, पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दिस इज द टॉपिक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई प्लस चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी, वो रेडियली आउटवर्ड थी, ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लाइन से डिनोट किया कि ये डायरेक्शन है उसकी, ठीक है। अब आपको डायग्राम पहले दिख गया होगा क्लियरली, मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियली आउटवर्ड है। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज हमेशा बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ये डायरेक्शन है। इस फील्ड में कहीं दो पॉइंट हैं, ए और बी। ए पॉइंट पर कोई प्लस क्यू नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हम इन्हीं फील्ड के दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में, ए से बी तक लाना ले जाना चाह रहे हैं, जहां पर ए बी के बीच का सेपरेशन हमने कह दिया है डेल्टा आर है, ठीक। तो भाई लाना ले जाना, जब चार्ज को ले जाएंगे वर्क डन होगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसमें पोटेंशियल के रूप में, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एक यहाँ पोटेंशियल होगा, एक यहाँ पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा। कौन सा टेस्ट चार्ज, जो प्लस क्यू नॉट, कहां से कहां तक ले गए, ए से बी तक। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज एग्जैक्टली द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कह दिया डेल्टा बी। अब ए से बी तक हम ले गए हैं, डस्टर देना, ए से बी तक हम ले गए हैं टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो वहीं से हमने पिछले रिजल्ट से एक डेरिवेशन ले लिया है, तो उसके बीच जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ई डॉट डी एल से ही लिया है, डी आर होगा। कैसे होगा, आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, डब्ल्यू इक्वल फोर्स क्या होगा, क्यू ई। फोर्स का रिलेशन चार्ज और फील्ड के साथ होता है क्यू ई, टेस्ट चार्ज होगा तो क्यू नॉट इंटू ई, और वो डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा आर ले लिया यहां पर, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई। अब क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दें, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज
किसके इक्वल हो गया, ई डॉट डेल्टा आर के। तो ये डेरिवेशन, ये रिजल्ट यहां से आया है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पिछला वीडियो भी देखिएगा तो इसके बारे में आप ज्यादा समझ पाएंगे। वैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई डॉट डेल्टा आर। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये जो है फील्ड के लाइन में ही पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा यानी ई डेल्टा आर, सॉरी ये डेल्टा हमने, ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू माइनस, इधर ले रहे हैं, ई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। बोर्ड क्लियर है, लाइट बंद कर देंगे अभी एक बार तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पोटेंशियल डिवाइडेड बाय सम डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, ग्रेडियंट। निगेटिव है, निगेटिव भी आ गया। और यहां हमने ये माना है कि ये ए और बी बहुत बहुत क्लोज है। ये हमने रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा दिया है एज डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल्टा आर अप्रोच कर जाए जीरो को तो मैथमेटिक्स में फिर ये जो डिफरेंस है ये बदल जाता है डिफरेंशिएशन में। तो ई जो हो जाएगा डेल्टा की जगह पे डी आ जाता है, डिफरेंशिएशन डीवी अपॉन डी आर। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, प्रीवियस वीडियो भी देखना पड़ेगा। अब यहां से डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, वह रेट है जिस पर पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यही यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो क्वांटिटी है डीवी अपॉन डी आर, ये बेसिकली रेट है जिस पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस। इट इज द रेट with which the potential is changing with respect to the distance। उसके बाद तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली क्या है, एनर्जी की ही एक यूनिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, तो हम ये जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, कोई भी चार्ज है हमारे पास और पोटेंशियल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क। या हम कहें अगर कोई क्यू चार्ज है उसको वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किए हैं, तो जो वर्क डन है, और वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है, तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी उसकी हो जाएगी। ठीक, तो अब अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यानी क्यू की जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उस पोटेंशियल की जगह पर पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है, तब जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ईवी के, या हम कहें सीधे 1 ईवी के। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही वो एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की जिसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किया गया है। लाइट बंद करके मैं आपको बोर्ड दिखाता हूं। लिखा है द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁹ ई की जगह पे और वी की जगह पे 1 वोल्ट। तो ये जो चीज आ जाएगी ये आ जाएगी जूल में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है। तो ऐसे ही जूल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो अब सवाल ये उठा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत क्या है जब हमारे पास जूल पहले से है। तो बात एक बहुत सिंपल सी है कि जब हमारा मेजरिंग ऑब्जेक्ट स्मॉल स्केल पर है, जैसे हम कोई कपड़ा लेने गए बाजार में तो हम कहते हैं भाई 2 मीटर कपड़ा दे दो, या हम उसको किलोमीटर में चेंज करके डेसिमल में दुकानदार को बताते हैं कि भैया नहीं मुझे 1/1000 मीटर का एक कपड़ा दे दो, सेंटीमीटर का एक कपड़ा दे दो। ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्मॉल होता है तो हम उन्हीं लार्जर क्वांटिटीज को छोटी छोटी क्वांटिटीज में बदल लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस,
तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो ऐसा ही यहाँ भी है। तो जो जूल एनर्जी की यूनिट है वो बहुत ही बिग यूनिट है। जैसे कूलाम कैपेसिटी की बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम माइक्रो कूलाम पे बात करते हैं, या फैरेड, ठीक है, फैरेड में कैपेसिटेंस नापते हैं तो माइक्रो फैरेड में ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, उस बिगर यूनिट को छोड़ के जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मेजर करेंगे, खासकर एटॉमिक फिजिक्स जब डील कर रहे होंगे, जब हम एटम्स की बात कर रहे होंगे, न्यूक्लियस की बात कर रहे होंगे। तो न्यूक्लियस में क्या है, जब हम किसी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज नोन एज, क्या बोला मैंने, इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। तो वहां जूल की बात नहीं करेंगे एटॉमिक लेवल पर। या हम बाइंडिंग एनर्जी की जब बात कर रहे होंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कोई स्टेबल मॉलिक्यूल है, उससे किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल से किसी एटम को निकालना चाहते हैं, या उस मॉलिक्यूल को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ना चाह रहे हैं। तो स्टेबल वर्ड किया है हमने, स्टेबल मॉलिक्यूल, तो स्टेबल मॉलिक्यूल से कोई एटम निकाल के उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना चाह रहे हैं, या हम कहें किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाहर भगाना चाहते हैं, डिसोसिएट करना चाहते हैं। उस समय जो बाइंडिंग एनर्जी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, कि क्यों वो उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो वो चीज बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी है लगभग 0.1 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की रेंज में होती है। तब डिफाइन करने, इस स्मॉल स्केल पर डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें जरूरत पड़ती है। बट ये कन्वेंशनल यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है। तो अगर हम और कोई फिनोमेना डील कर रहे होंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज करेंगे जहां हमें जिस प्रॉब्लम में जो वैल्यूज हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या एनर्जीज हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जो डिफाइन है एलिमेंट्री चार्जेस के फॉर्म में, एलिमेंट्री चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दी गई हैं, तो वहीं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे। दूसरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और वही यूज करेंगे जिन प्रॉब्लम में हमें एलिमेंट्री चार्जेस के रूप में डेटा होगा, या हम एटॉमिक स्केल पर बात कर रहे होंगे, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे होंगे। थैंक यू, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।